ये संसार अंधा है, बुनकर की बेटी की कथा। ये संसार अंधा है, ये धम्म उपदेश आचार्य ने अग्गालोक तीर्थ में निवास करते हुए एक बुनकर की बेटी के संदर्भ में दिया था। बुद्ध का आगमन और युवती का ध्यान। एक दिन जब आचार्य आलवी आए तो वहां के निवासियों ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया और दान दिया। भोजन समाप्त होने के बाद आचार्य ने धन्यवाद देते हुए कहा, मृत्यु पर ध्यान करो और ये स्मरण करो, मेरा जीवन अनिश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु अपरिहार्य है, मेरा जीवन मृत्यु में समाप्त होगा। जीवन पूरी तरह अनिश्चित है लेकिन मृत्यु निश्चित है। उन्होंने आगे समझाया कि जो लोग मृत्यु पर ध्यान नहीं करते वे अपनी अंतिम घड़ी में भयभीत होकर तड़पते हुए मरते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो बिना डंडे के सांप को देखकर भय से कांप उठता है, लेकिन जो मृत्यु पर ध्यान करते हैं वे भयमुक्त रहते हैं। जैसे कोई दृढ़ व्यक्ति जो सांप को लकड़ी से पकड़कर दूर फेंक देता है। इसलिए उन्होंने सभी को मृत्यु पर ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। ये उपदेश सुनने वाले अधिकांश लोग अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहे, लेकिन एक बुनकर की बेटी जो लगभग 16 वर्ष की थी ने इसे गहराई से ग्रहण किया। उसने सोचा, बुद्ध के वचन अद्भुत हैं, मुझे मृत्यु पर ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और तब से उसने दिन रात केवल मृत्यु पर ध्यान किया। बुद्ध आलवी छोड़कर चेतवन चले गए, लेकिन वो युवती 3 वर्षों तक मृत्यु पर ध्यान करती रही। बुद्ध का पुनः आलवी आना और युवती की परीक्षा। 3 साल बाद जब बुद्ध ने भोर में संसार का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि यह युवती उनकी ज्ञान दृष्टि में आ गई है। उन्होंने सोचा, ये युवती 3 वर्षों से मृत्यु पर ध्यान कर रही है, अब मैं आलवी जाऊंगा और उससे 4 प्रश्न पूछूंगा। वो प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देगी और मैं उसे बधाई दूंगा। तब मैं ये पद कहूँगा, ये संसार अंधा है। और इस उपदेश के अंत में वो श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लेगी। साथ ही इस उपदेश से अन्य बहुत से लोग भी लाभान्वित होंगे। इस विचार के साथ बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ संघ के साथ आलवी पहुँचे और अग्गालोक मठ में ठहरे। जब आलवी के लोगों ने सुना कि बुद्ध आए हैं तो वे उनसे मिलने आए और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुनकर की बेटी भी ये समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, अब 3 वर्षों के बाद मैं अपने गुरु गौतम बुद्ध को देखूंगी, जिनका शरीर सोने के समान चमकता है, जिनका स्वरूप पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जिनके वचन अमृत के समान हैं। लेकिन तभी उसके पिता ने उसे आदेश दिया, बेटी ग्राहक के लिए करगे पर जो वस्त्र है वो अधूरा है, मुझे इसे आज ही पूरा करना होगा। जल्दी से सुई शटल बर्तन मेरे पास लाओ। युवती सोचने लगी, क्या मैं बुद्ध का उपदेश सुनूं या पहले अपने पिता के काम को पूरा करूं। यदि मैं सुई नहीं दूंगी तो मेरे पिता मुझ पर क्रोधित होंगे, इसलिए पहले मैं ये कार्य पूरा करती हूँ, फिर जाकर धम्म सुनूंगी। उसने सुई भरी और उसे टोकरी में रखकर अपने पिता की कार्यशाला की ओर चल दी। बुद्ध द्वारा युवती को बुलाना और संवाद। इस बीच आलवी के लोग बुद्ध को भोजन करा चुके थे और धन्यवाद संबोधन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं यहाँ 30 योजन की यात्रा करके एक विशेष कुलीन कन्या के लिए आया हूँ। जब तक वो यहाँ नहीं आती मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। सभी लोग मौन हो गए, क्योंकि जब बुद्ध चुप रहते हैं तो न मनुष्य और न ही देवता कोई शब्द बोलते हैं। जब युवती ने सुई भर ली तो वो अपने पिता की कार्यशाला की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में उसने बुद्ध को देखा और बुद्ध ने भी उसकी ओर देखा। बुद्ध के देखने के ढंग से वो समझ गई कि वे उसे अपने पास बुला रहे हैं, इसलिए उसने टोकरी जमीन पर रख दी और सभा में चली गई। बुद्ध ने उससे 4 प्रश्न पूछे,
बेटी तुम कहाँ से आई हो मैं नहीं जानती भंते, तुम कहाँ जा रही हो मैं नहीं जानती भंते, क्या तुम नहीं जानती मैं जानती हूँ भंते, क्या तुम जानती हो मैं नहीं जानती भंते। सभा के लोग ये सुनकर असमंजस में पड़ गए और आलोचना करने लगे, देखो ये बुनकर की बेटी कैसी अजीब बातें कर रही है। बुद्ध ने उन्हें शांत करते हुए पूछा, बेटी जब मैंने पूछा तुम कहाँ से आई हो तो तुमने क्यों कहा मैं नहीं जानती। युवती ने उत्तर दिया, भंते आप जानते हैं कि मैं अपने पिता के घर से आई हूँ, लेकिन जब आपने पूछा तुम कहाँ से आई हो तो मैंने सोचा कि आपका आशय मेरे पूर्व जन्म से है और वो मैं नहीं जानती। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया। इसी प्रकार जब उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो तो युवती ने उत्तर दिया, भंते ये तो मैं जानती हूँ कि मैं अपने पिता की कार्यशाला जा रही हूँ, लेकिन जब आपने पूछा तो मैंने सोचा कि आपका आशय मेरे अगले जन्म से है और वो मैं नहीं जानती। बुद्ध ने पुनः उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने पूछा क्या तुम नहीं जानती तो तुमने क्यों कहा मैं जानती हूँ। युवती ने उत्तर दिया, भंते ये तो मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने पुनः उसकी प्रशंसा की। आखिरी प्रश्न पर जब बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानती हो, और उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानती, तो उसका स्पष्टीकरण था, भंते ये तो मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु होगी, लेकिन कब होगी ये नहीं जानती। बुद्ध ने तब पूरी सभा से कहा, जो लोग इस सत्य को नहीं समझते वे ही वास्तव में अंधे हैं। इसके बाद उन्होंने ये पद उच्चारित किया, ये संसार अंधा है। बहुत कम लोग सच्ची दृष्टि रखते हैं। जैसे जाल से बच निकलने वाले पक्षी बहुत ही कम होते हैं। युवती की मृत्यु और पुनर्जन्म उपदेश समाप्त होते ही युवती सोतापत्ति फल प्राप्त कर चुकी थी। वो अपने पिता की कार्यशाला पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी पिता को सौंपी, गलती से करघे का सिरा उसके सीने से टकरा आया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वो तुरंत तुषित देवताओं के लोक में पुनर्जन्म ले चुकी थी। बुद्ध का सांत्वना संदेश उसके पिता दुख में डूब गए और बुद्ध के पास गए, भंते मेरी बेटी मर गई, मेरा दुख दूर करें। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी, अनंत जन्मों में तुमने अपनी बेटी के लिए समुद्र से भी अधिक आंसू बहाए हैं, अतः शोक मत करो बल्कि धम्म का अनुसरण करो। ये सुनकर बुनकर ने संन्यास ग्रहण किया और अंततः अरहत्व को प्राप्त किया। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।